के.आर. श्रीधर तमिलनाडु में पैदा हुए, हिंदुस्तान में 1960 में तमिलनाडु में पैदा हुए। वहाँ से उन्होंने तिरुचिरापल्ली की NIT से 1982 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की। उसके बाद ये डायरेक्टर ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी बन गए यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में। वेंचर कैपिटल्स जो हैं अमेरिका में, वो लंबे तौर पे 10-10 साल के लिए पैसा किसी भी रिसर्च के लिए, किसी भी साइंटिस्ट के ऊपर, किसी भी अच्छे आइडिया के ऊपर अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। 3 महीने में एक पावर प्लांट रेडी टू यूज़ उनके घर पे जाके, वहाँ पे कोई हॉस्पिटल हो, कोई डेटा सेंटर हो, कोई माइनिंग की जगह हो, वहाँ पे जाके इन्होंने इंस्टॉल कर देना। तो लगभग 45 लाख शेयर इनके पास इस कंपनी के ब्लूम एनर्जी के हैं। 63 करोड़ डॉलर के इनकी वैल्यू है शेयर्स की अमेरिका में, ठीक है, जो कि इंडिया के हिसाब से 5500 करोड़ के करीब बनती है। एक एनर्जी जिसकी की दुनिया को पूरी बहुत ज़रूरत है। तो क्लीन एनर्जी ऑन साइट जाके, किसी से वहाँ से नहीं लेनी आपने, आपके जहाँ पे आपकी फैक्ट्री है, जहाँ पे आपका बिजनेस है, वहाँ पे जाके इंस्टॉल कर देनी है। और वो भी 90 दिन के अंदर अंदर प्लांट आपका रेडी कर देना है। बिजली आपकी पैदा होनी शुरू हो जाएगी 3 महीने में। इंडिया में तो कनेक्शन ही नहीं मिलता 3 महीने में। अपने हिंदुस्तान में भी लोग जो अच्छी एजुकेशन लेके वहाँ पे भी अपनी रिसर्च करें और चीज़ें ऐसी इजाज़ करें, ऐसी चीज़ें रिसर्च करें जो कि दुनिया को हम बता सके कि हमने ये बनाया है। दुनिया उसको मुँह मांगे, दाम हमें उसके मिले, दुनिया उसको खरीदे। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, एक हिंदुस्तानी की, जिसकी कहानी सुन के आपको फख्र होगा कि भारत माता ने ऐसे ऐसे सपूत जन्मे हैं जो दुनिया में जाके अपनी नॉलेज का, अपनी कामयाबी का डंका बजा रहे हैं। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आज इस बात को बताते हुए। मैं बात कर रहा हूँ एक शख्स के.आर. श्रीधर का। के.आर. श्रीधर तमिलनाडु में पैदा हुए, हिंदुस्तान में 1960 में तमिलनाडु में पैदा हुए। वहाँ से उन्होंने तिरुचिरापल्ली की NIT से 1982 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की। उसके बाद USA में मूव हो गए। USA में आने के बाद इन्होंने मास्टर की। उन्होंने मास्टर की न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में और फिर PhD की मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस से 1989 में, 1989 में। उसके बाद ये डायरेक्टर ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी बन गए यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में। यहाँ पर क्या हुआ कि नासा की फ्लाइट्स उन दिनों में मार्स पे जाने का प्रोग्राम था। 2001 के आसपास की बात है। तो मार्स पे जो जाती थी फ्लाइट्स, तो उसके लिए इन्होंने जो यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना की जो ये डायरेक्टर थे उसके एक रिसर्च सेल के, तो उसके लिए कोई इनको काम सौंपा गया कि मार्स पे जो लोग जाते हैं उनके लिए कुछ हेल्प करने के लिए, उनके इक्विपमेंट्स के लिए इनको कुछ जिम्मेवारियां दी गई। तो इन्होंने क्या किया, मार्स पर जाने के लिए उसकी रिसर्च के लिए इन्होंने एक बिल्ड किया ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम, OGS जिसे कहते हैं, जिसमें कि वो सोलर पावर यूज़ करते थे वहाँ की, और पानी वहाँ का यूज़ करके उसमें रिएक्टर सेल बना देते थे, जो कि ऑक्सीजन है उसमें, वो सांस लेने के लिए काम आती थी, और जो हाइड्रोजन जो है वो व्हीकल्स को पावर देने के लिए वहाँ पे यूज़ करनी थी। इनका ये बनाया हुआ प्रोडक्शन यूनिट जो है वो मार्स पर भेजा जाना था। पर क्या हुआ कि मार्स का जो मिशन है 2001 में अमेरिकी गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया। तो फिर इनको क्या हुआ कि इनको उस टेक्नोलॉजी के बारे में तो महारत हासिल हो चुकी थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने श्रीधर साहब ने उसकी रिवर्स प्रोसेस को इस्तेमाल करना शुरू किया, दिमाग चलाया अपना, और इन्होंने उसकी जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जो था उनको रिवर्स प्रोसेस करके पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया। तो उसमें एक कंपनी उन्होंने बना दी आयन अमेरिका, जो बाद में बनी ब्लूम एनर्जी बन गई। तो जिसमें कि क्लियर और रिलायबल साइट एनर्जी प्रोडक्शन यूनिट इन्होंने बनाने थे। तो ये इन्होंने जो कंपनी मूव कर दी सिलिकॉन वैली में। तो सिलिकॉन वैली में एक कंपनी ब्लूम एनर्जी के नाम से बनी, जो आयन अमेरिका को चेंज करके ब्लूम एनर्जी के नाम से ये कंपनी बन गई। तो आयन एनर्जी के ये CEO बन गए। फरवरी 2010 के आसपास इन्होंने अपनी रिसर्च करते हुए ब्लूम एनर्जी ने
एक लॉन्च किया एनर्जी एफिशिएंट एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल सेल, उसका नाम रखा इन्होंने ब्लूम बॉक्स। तो ब्लूम बॉक्स क्या करता था दोस्तों, ये एक ऑक्सीजन और नेचुरल गैस को स्टैक ऑफ सेल्स के ऊपर से गुजारता था, नेचुरल गैस और ऑक्सीजन को मिक्स करके, तो जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस होती थी। तो इस एनर्जी प्रोडक्शन के लिए चाहिए था पैसा, क्योंकि काफ़ी रिसर्च हो रही थी, एम्प्लॉइज भी थे, तब इनको चाहिए था पैसा। तो इन्होंने लगभग $100 मिलियन की फाइनेंसिंग करवाई। वेंचर कैपिटल जो होते हैं ना अमेरिका में, वो इस तरह की रिसर्च होने वाली लोगों पे, कंपनियों पे वो पैसा लगाते हैं। उनको पता है कि ये पैसा लंबे समय तक लगेगा और हो सकता है ये जो काम कर रहे हैं रिसर्च का वो कामयाब हो जाए, मार्केट में बिक जाए तो उनके पैसे वापस आ सकते हैं, वरना ये पैसे उनके डूब भी सकते हैं। यही डिफरेंस है इंडिया और अमेरिका में। वेंचर कैपिटल्स जो हैं अमेरिका में, वो लंबे तौर पे 10-10 साल के लिए पैसा किसी भी रिसर्च के लिए, किसी भी साइंटिस्ट के ऊपर, किसी भी अच्छे आइडिया के ऊपर अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो रिजल्ट ये एक तरह से गैम्बल होता है कि भाई अपनी रिसर्च करते हैं वो कि इसका जो प्रोजेक्ट है वो कामयाब होगा, मार्केट में कल को प्रैक्टिकली पैसा कमा पाएगा या नहीं कमा, अल्टीमेटली तो पैसे ने पैसा कमाना होता है। तो $100 मिलियन के आसपास उनको पैसा तब उसमें उनको मिला, तो इन्होंने अपना काम जारी किया रखा। उसके बाद और बहुत सी फाइनेंसिंग जो है ना इन्होंने करी। पहली फाइनेंसिंग जो है इनको वो मिली न्यू एंटरप्राइज एसोसिएट से। उसके बाद तो फिर जब आपका प्रोजेक्ट थोड़ा सही रास्ते पर जाना लग जाता है ना, तो फिर काफ़ी सारे वेंचर कैपिटल फंड जो है उसमें पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। तो पैसा लगता जाता है क्योंकि एम्प्लॉइज़ भी होते हैं इनके, और 2023 में अगर देखा जाए तो इनके लगभग 2100 एम्प्लॉई थे। तो एनीवे, तो बात हुई ब्लूम एनर्जी की। तो ब्लूम एनर्जी का जो सिस्टम है ना, नेचुरल गैस, बायोगैस और हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोकेमिकली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता था विदाउट कंबस्चन। तो ये क्लीन एनर्जी होती थी क्योंकि कंबस्चन नहीं है। तो ये जो फ्यूल सेल का हार्डवेयर बनाते हैं, इन्होंने फ्यूल सेल हार्डवेयर जो बनाया उसकी फैक्ट्री इन्होंने फ्रीमॉन्ट कैलिफोर्निया में लगाई। तो वहाँ से इनका शुरू हुआ काम, प्रैक्टिकली मार्केट में इनका प्रोडक्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी। अब आपको ये बताऊं कि अमेरिका में पिछले कुछ सालों से ये जो डेटा सेंटर्स हैं और माइनिंग वाले हैं, उनको इतनी एनर्जी चाहिए होती है, इतनी एनर्जी चाहिए होती है, तो वो कहाँ से लेते हैं? ये नॉर्मल जो ग्रिड्स हैं उनसे लेते हैं, जिनमें से कि घरों की, इंडस्ट्री की बिजली जाती है। तो अब 2025 में जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैं उन्होंने अनाउंस किया नेशनल इमरजेंसी जो है एनर्जी इमरजेंसी, नेशनल एनर्जी इमरजेंसी घोषित कर दी कि भैया ये जो डाटा सेंटर्स हैं या माइनिंग सेंटर्स हैं वो इतनी एनर्जी ले रहे हैं कि अमेरिका के पास बिजली की शॉर्टेज हो जाएगी। इतनी ज़्यादा एनर्जी की खपत होती है इनकी, तो उनको ग्रिड से लेनी पड़ती है। तो इन्होंने क्या किया, ये जो इनका सिस्टम था ब्लूम एनर्जी का, इन्होंने ऑन साइट जहाँ पे भी आपका डाटा सेंटर है या फैक्ट्री है या हॉस्पिटल है जहाँ भी है, तो वहाँ पे जाके इन्होंने वो इंस्टॉल कर देनी है अपनी एनर्जी का जो फ्यूल सेल सिस्टम है, हार्डवेयर, वो इन्होंने इंस्टॉल कर देना है। तो अब इन्होंने प्रैक्टिकली कमर्शियली ये बेचना शुरू कर दिया अपना जो सिस्टम है एनर्जी प्रोड्यूस करने का। तो 1000 लोकेशंस लगभग 9 देशों में ऑलरेडी इनके जो है फ्यूल सेल सिस्टम जो है वो इंस्टॉल हो चुके हैं। तो लगभग 1.5 गीगावाट यानी कि 1500 मेगावाट जो है एनर्जी की जो यूनिट्स हैं ये जगह जगह पे लगा चुके हैं 9 देशों में। ठीक है, अभी अभी रिसेंटली इन्होंने एक ओरेकल कंपनी है, बहुत बड़ी अमेरिका की टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, तो उसके साथ एक मुआहिदा किया कि उनको 1 गीगावाट बिजली इन्होंने उसको देनी है। तो ब्यूटी ये है दोस्तों कि जिस दिन ओरेकल के साथ ये साइन हुआ उससे 90 दिन के अंदर अंदर इनको साइन हुआ, 90 दिन के अंदर अंदर वो प्रोजेक्ट उन्होंने कंप्लीट करके इंस्टॉल करके वहां दे देना। 3 महीने में एक पावर प्लांट रेडी टू यूज उनके घर पे जाके, वहां पे कोई हॉस्पिटल हो, कोई डाटा सेंटर हो, कोई माइनिंग की जगह हो, वहां पे जाके इन्होंने इंस्टॉल कर देना। तो ये इतनी पॉपुलर हुई ये कंपनी। अभी तो ये शुरुआत है, लेकिन आइडिया इनका इतना कामयाब हुआ कि बहुत सी कंपनियां अब इनके साथ, एक अमेरिका की अमेरिकन इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है AEP,
तो उन्होंने 1 गीगावाट का ऑर्डर इनको दिया। पहले 100 मेगावाट का दिया था, फिर इन्होंने 2025 में उसको रिन्यू करके 10 गुना 1 गीगावाट का जो है प्रोजेक्ट इनको दे दिया है। इंडिया की भी एक कंपनी है एमटार इंडिया, उन्होंने $44 मिलियन का ऑर्डर इनको दिया है इन्हीं चीज़ों के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इंडिया की एक कंपनी ने भी इनको $44 मिलियन का ऑर्डर दिया है। अब दोस्तों इनका रेवेन्यू जो 2024 में कमर्शियली हो गई है, इनका माल बिकना शुरू हो गया, तो 2024 में $1.5 बिलियन की इनकी रेवेन्यूज कलेक्ट हुए और लगभग 27% उसमें ग्रॉस मार्जिन हुआ। और अब आप पूछोगे कि इनका जो है पैसा कैसे बना। इनका शेयर दोस्तों 1 साल पहले इनका शेयर जो है ब्लूम एनर्जी, BE का सिंबल है इसमें, यहाँ पे अमेरिका में BE, तो $10 का शेयर इनका था 1 साल पहले नवंबर 6, 2024 में। तो आज जो इनका रेट है शेयर का आज इनका नवंबर को $141 में बंद हुआ है। तो कितनी ग्रोथ हुई दोस्तों, इनके स्टॉक में 1140% ग्रोथ हुई 1 साल में। इसे कहते हैं मल्टी बैगर, मनी मेकिंग आइडिया। इन्होंने रिसर्च की, आइडिया को इंप्लीमेंट किया, अपना ब्रेन इस्तेमाल किया, कमर्शलाइज किया, पैसे फाइनेंस करवाए और आज इनके पास सिर्फ 3% शेयर हैं इस कंपनी के। CEO हैं ये इस कंपनी के ब्लूम एनर्जी के, लेकिन इनके पास 3% सिर्फ शेयर हैं। तो लगभग 45 लाख शेयर इनके पास इस कंपनी के ब्लूम एनर्जी के हैं। बाकी ब्लैक रॉक जैसी कंपनी है, 7.5% शेयर इनके इस कंपनी के ब्लैक रॉक के पास हैं। तो जो वो इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं ना इन दौरान, जब ये प्रोसेस में चल रही होती है कंपनी, तो वो इस जो इन्वेस्टमेंट को उसमें इक्विटी में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि कल को ये कंपनी कामयाब हो तो शेयर जो प्राइस बढ़े तो उनसे उनको फायदा हो। तो दोस्तों ये जो श्रीधर साहब हैं, इनके पास जो 45 लाख शेयर हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, टोटल जो हैं $141 के भाव के हिसाब से $63 करोड़ के इनकी वैल्यू है शेयर्स की अमेरिका में, ठीक है, जो कि इंडिया के हिसाब से 5500 करोड़ के करीब बनती है, 5500 करोड़ रुपया बनती है। तो दोस्तों एक शख्स जो तमिलनाडु के साधारण परिवार से निकलता है और हायर एजुकेशन यहाँ से लेता है, फिर यहाँ से फंडिंग लेता है, फिर आइडिया दिमाग में बनाता है कि किस तरह से मैं एक एनर्जी जिसकी की दुनिया को पूरी बहुत जरूरत है, क्लीन एनर्जी ऑन साइट जाके, किसी से वहां से नहीं लेनी है आपने, आपके जहां पे आपकी फैक्ट्री है, जहां पे आपका बिजनेस है, वहां पे जाके इंस्टॉल कर देनी है, ठीक है। और वो भी 90 दिन के अंदर अंदर प्लांट आपका रेडी कर देना है, बिजली आपकी पैदा होनी शुरू हो जाएगी 3 महीने में। इंडिया में तो कनेक्शन ही नहीं मिलता 3 महीने में बिजली का कहीं से लेना हो तो दोस्तों ये स्टोरी सुन के आप मोटिवेट हुए। कितना फख्र होता है कि इंडिया का टैलेंट, अगर यही शख्स इंडिया में रह जाता तो कहीं अच्छी किसी गवर्नमेंट की नौकरी में लग जाता श्रीधर साहब, और आज 4 लाख 5 लाख रुपए सैलरी ले रहे होते, कि प्राइवेट कंपनी में चले जाते ना, था इनको वहां पे फंडिंग मिलनी थी, इनके आइडियाज को जो इनके अंदर दिमाग था, जो सोच थी, तो उसको कमर्शलाइज करने का आइडिया मिलता ना मिलता कोई पता नहीं, राइट। क्योंकि पैसा इंडिया में वेंचर कैपिटल फंड जो है इजीली अवेलेबल नहीं करवाते इन तरह की रिसर्च के लिए। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये है कि एक जो इंडिया वाला शख्स, उसको वहां पे ये पैसे मुहैया करा दिए जाते, तो वो वहां पे ये रिसर्च करके ये जो ब्लूम एनर्जी का जो इन्होंने पेटेंटेड ब्लूम बॉक्स बनाया है, वो पूरी दुनिया को बिजली देता, राइट। तो ये भी कह सकते हैं हम कि इंडिया ने ये देखो जी रिसर्च करी है, ये चीज हम इंडिया ने लाके बना के दुनिया को दी है, लेकिन क्रेडिट अब अमेरिका में मिल रहा है, करा चाहे इंडिया वाले ने सब कुछ, लेकिन क्रेडिट अमेरिका को मिलता है। इसी तरह से ये एक एग्जांपल है, इस तरह के दसियों एग्जांपल्स हैं कि वहां से लोग आते हैं आइडियाज लेके, पैसा यहां से लेके और बिजनेस एंटरप्राइज बना देते हैं, और नाम अमेरिका का होता है कि अमेरिका में ये लोग इन्होंने ये चीज दी। तो इसलिए दोस्तों ये एक मोटिवेशनल तो है स्टोरी, बहुत ही खुशी होती है शेयर करते हुए आपके साथ, लेकिन उसके साथ साथ हमें इससे सीख क्या मिलती है कि अपने हिंदुस्तान में भी लोग जो अच्छी एजुकेशन लेके वहां पे भी अपनी रिसर्च करें और चीजें ऐसी इजाज करें, ऐसी चीजें रिसर्च करें जो कि दुनिया को हम बता सके कि हमने ये बनाया है, दुनिया उसको मुंह मांगे दाम हमें उसके मिले, दुनिया उसको खरीदे और हमें इज्जत भी मिले, पैसा भी मिले, ये होती है तरक्की दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी।
KR श्रीधर, ब्लूम एनर्जी। सलूट करता हूं दोस्त आपको, भगवान करे आपका शेयर 150 से 300। मैंने भी आज इस कंपनी के कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, उसकी मैंने पुट्स बेची हैं, तो $141 में तो शेयर लेना जो है वो महंगा लग रहा है, क्योंकि अभी ये एकदम पिछले महीने 2 महीने में बहुत सारा बढ़ा है। मैंने इसकी $50 की पुट बेची हैं और 70 की बेची हैं। तो आई हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी, सो आई कीप एन आई कि जैसा भी ये कंपनी का प्रोग्रेस होता है, इनको और ऑर्डर्स मिलते हैं, तो इट कैन बी ए बिग कंपनी। एनर्जी की ज़रूरत तो दुनिया को है, अमेरिका को खास करके बहुत सी एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, होपफुली आपको ये पसंद आई होगी स्टोरी, तो नीचे कमेंट्स करके बताइएगा आपके अपने क्या व्यूज़ हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको कोई वैल्यू मिलती है या मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर दो। स्टॉक्स विद GS भी चैनल है, उसको भी अगर आप सब्सक्राइब करें तो उसमें अमेरिका के स्टॉक्स के शेयर्स जो मैं काम कर रहा हूँ, कैसे पैसे बनाना, अमेरिका की कंपनी है इसमें, अमेरिका की स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस को कैसे प्ले करना है, सेलिंग ऑप्शंस का मैं सिखाता होता हूँ। तो स्टॉक्स विद GS को सब्सक्राइब कर लें, देखें। थैंक यू वेरी मच, खुश रहो, ऑल द बेस्ट।